बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कामरान नशद आपकी खिदमत में हाजिर है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके और आप अपडेट रह सकें। खैर, कुछ ख़बरों पर आपसे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले एक बड़ी ही मज़ेदार ख़बर मेरे सामने है ख़ावर मानिका साहब की। ख़ावर मानिका आपको पता है, वो साबिक शौहर हैं उनके बुशरा बीबी के, जिनको वो पिंकी कहते हैं। और पिंकी के चर्चे वो बयान करते हैं कि जी पिंकी पीरनी ने ऐसे किया, पिंकी पीरनी ने वैसे किया, मैंने पिंकी को तलाक नहीं देनी थी, उन्होंने मुझे ऐसे कहा, फिर उसके बाद तलाक हो गई, वो नाराज़ होकर घर चली गई और मैं फिर उनको मनाने के लिए गया, उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं। आपको मालूम है, इससे पहले ये इंटरव्यू तो उनका बड़ा हाईलाइट हुआ कि जी उन्होंने ये बातें कर दी हैं इमरान खान के बारे में और ये क्या किरदार रहा है इनका। लेकिन ये चीज़ें, जो उनका एक पिछला इंटरव्यू था जिस वक्त ये तलाक वाक़ हुई थी, उस वक्त भी उन्होंने जियो पे दिया था, मुझे याद है आज भी। वो इंटरव्यू में बड़ी उन्होंने बातें की थी। वो कुछ शरई बातें हैं जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि इंसान कितना बदल सकता है। एक इंसान का रूप है कि वो सफ़ेद चीज़ है, सफ़ेद कलर है अगर, तो वो सफ़ेद कलर को कह रहा है कि ये ब्लैक है, और ब्लैक भी कह रहा है और साथ ये कह रहा है कि सारे इसको ब्लैक ही कहें। तो ऐसा नहीं होता कि एक चीज़ जो नज़र आ रही है वो उसी तरह दिखाई जाती है, वो उसी तरह नज़र आती है जिस तरह से सच वो नज़र आ रही है। तो कैसे बदलता है रंग आसमां, कैसे कैसे। तो ये ख़ावर मानिका साहब की मिसाल कुछ ऐसी है। खैर, वो कहते हैं कि इमरान खान ने मेरा घर तोड़वाया है और ये तलाक और अब वहीदत का केस चल रहा है। आपको पता है गवाह लतीफ़ भी अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। खैर, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इमरान खान की हुकूमत में ख़ावर मानिका ने जितना इंजॉय किया वो शायद इमरान खान ने खुद भी ना किया हो। ये दफ्तरों में जाते थे, कैसे इनकी धाक थी और किस तरह से सरकारी दफातर में जाते थे और 4 साल तक ये इंजॉय करते रहे। इनके बच्चे प्रोटोकॉल्स इंजॉय करते रहे, ये खुद इंजॉय करते रहे प्रोटोकॉल्स। तो उस वक्त तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कि जी इमरान खान बुरा है या मेरी तलाक ऐसे हो गई थी। 4 साल तो इंजॉय करते रहे। तो ये लोगों को पता है, अब ये चीज़ें बड़ी पुरानी हो चुकी हैं कि आप अपना गन धोने के लिए किसी के ऊपर डाल दें, आप किसी के कंधे पर रखकर बंदूक चला दें, और आपको कौन लाया है, किसका स्क्रिप्ट आपके पास है, ये सारी चीज़ें लोगों को पता है कि आप किस एक पार्टी के लिए फेवर कर रहे हैं, किस एक पार्टी को आप उसके लिए आसानी को पैदा कर रहे हैं। तो ये अब ये चीज़ें नहीं चलती। देखें ना, आपने इमरान खान को जेल में डाल दिया, ठीक है, उन्होंने कुछ किया है तो उनको ज़रूर उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एक साबिक वज़ीर आज़म वो हैं, एक साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, एक साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब हैं और एक साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हैं। आप इन चारों वज़ीर आज़म को, मैं कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, आप इन चारों वज़ीर आज़म की हिस्ट्री को देखें, तारीख़ को पढ़ें, तो आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा किस तरह से कानून की जो हुक्मरानी के नारे बुलंद करते रहे, जो अलम बुलंद करते रहे, वो ख़ुद कैसे कानून की धज्जियाँ उड़ाते रहे। अब तोशा खाना पर इमरान खान का केस, अगर इसी को एग्ज़ाम्पल बना दिया जाए, इसी को अगर हम बेंच मार्क बनाएं, तो तोशा खाना में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से लेकर नवाज़ शरीफ साहब तक जितने गिफ्ट्स मिले हैं, तहाइफ मिले, कहाँ पे हैं वो? आपने गाड़ियाँ ली हैं, आसिफ ज़रदारी साहब ने गाड़ियाँ ली हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी ने आपके लिए आसानी पैदा की है कानून में, और उस वक्त गाड़ी की इजाज़त भी नहीं थी। तो ये बल्कि मरीम नवाज़ साहिबा का एक पॉडकास्ट भी आया था, मंसूर अली ख़ान ने जो किया था, उसमें ये सवाल के बाद उन्होंने कहा था कि रोक दो इसको ना चलाना, तो वो तो चल गया। लोगों को पता है कि ये क्या हो रहा है। तो एक वो वज़ीर आज़म है माशाल्लाह से, तोशा खाना पर मरियम औरंगज़ेब साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम देखते रहे हैं कि इमरान खान घड़ी चोर, इमरान खान तोशा खाना से चलें, घड़ी चोरी की, तो वो गाड़ियाँ कहाँ पे? उस वक्त तो कानून नहीं था। मंसूर अली ख़ान ने बड़ा सवाल किया था ये, कि फिर वो उसके बाद आपको पता वो वीडियो प्रोग्राम से हटाई गई, लेकिन वो लीक हो गई। तो अंदर तो ये बात है और बाहर ये है कि इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इमरान खान ने मुल्क में महंगाई कर दी, इमरान खान बुरा इंसान है, इमरान खान ने मुल्क को जो सबसे ज़्यादा नुकसान इस वज़ीर आज़म ने पहुँचाया है। फिर महंगाई का अलम उठाया आपने और आप इक़्तिदार में है और वो महंगाई आगे चली गई। फिर नवाज़ शरीफ साहब मीनार पाकिस्तान आते हैं, वो कहते हैं वो अपना दौर याद रखते हैं 2013 के बाद 2017 तक का, लेकिन वो शहबाज शरीफ के 16 महीने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए वो तैयार नहीं है। इवन शाहिद खाकान अब्बासी का जो टेन्योर था उसकी जिम्मेदारी भी नवाज शरीफ साहब नहीं ले रहे। तो यही सियासत है। तो अब ख़ावर मानिका से बात चली थी कि किस तरह से वो एक पार्टी को फेवर करवा रहे हैं, आसानी पैदा कर रहे हैं। तो वो 4 साल वो इन्जॉय करते रहे हैं। ओन चौधरी की बात कर लेते हैं जी। ओन चौधरी डायरी लेकर इमरान खान के पीछे चलते थे।
ओन चौधरी को कौन जानता था? मैं बल्कि अक्सर वो देखता था ना इनके पीछे, तो मैं अपने घर वालों से अक्सर बात करता था, तो मैंने कहा यार ये कौन बंदा है, मैं उनको नहीं जानता था उस तरह से। ये बस खामोश इमरान खान के पीछे बैठे रहते हैं, डायरी पकड़ी होती है, उनका गेट खोलते हैं, इमरान खान साहब चलते हैं वो पीछे चलते हैं, उनसे आगे कदम नहीं चल सकते, दरवाज़ा वो खोलते हैं। उनके निकाह में गवाह ओन चौधरी रहे हैं, रियाम खान साहिबा के निकाह में भी और आगे भी। तो मसले मसाइल, ओन चौधरी का किरदार क्या आपको मालूम है कि ओन चौधरी, वो उनकी पर्सनल लाइफ है, मैं डिस्कस नहीं करता, लेकिन शादियाँ तलाक़ें तो इधर भी होती रही हैं। वो नूर बुखारी जो हमारी एक्ट्रेस हैं, उनसे आपकी दूसरी दफ़ा शादी हुई है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, अगर मैं गलत हूँ तो माज़रत कीजिएगा। लेकिन मसले मसाइल किसी की पर्सनल लाइफ पे हम डिस्कस नहीं कर सकते, वो आपकी पर्सनल फेल, आप ख़ुद जवाब दें उसको, आप अपने अल्लाह को जवाब दें। लेकिन कम अज़ कम आप डायरी उठाने वाले, अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप इमरान खान पर बातें कर रहे हैं, तो आप इतने बड़े नहीं हुए हैं। ये आप इलेक्शन में जाएँ, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ क्या होता है, और ओन चौधरी को कितने वोट पड़ते हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान को कितने वोट पड़ते हैं। लोगों में आपकी पार्टी शुमार नहीं होती अभी, आप जितने मर्जी पार्टी के कारकुनान शामिल कर लें, आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। और पंजाब में तो बिल्कुल नहीं जीत सकते। पंजाब में मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में है, बिल्कुल कंपटीशन है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कंपटीशन है। कराची में MQM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कंपटीशन है। KPK में मौलाना फजलुर रहमान ANP और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कंपटीशन है। बलोचिस्तान में बलोचों की जितनी जमातें हैं वो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कांटेदार मुकाबले हैं। तो आपका तो कहीं नाम नहीं है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का। अब आप कह रहे हैं जी इमरान खान साहब ये, इमरान खान साहब वो, आप हैं कौन? हु आर यू? ओन चौधरी साहब हु आर यू? आप कुछ नहीं, आप सिर्फ डायरी पकड़ के चलते थे। पहले आप खान तो लगा ही हुआ आज भी, पहले आप इमरान खान के पीछे चलते थे, अब आप जहांगीर खान तरीन के पीछे चल रहे हैं। तो खान उनके नाम में भी है, आपको समझ आएगी इंशाल्लाह कि आप गलत है, आपने गलत स्टैंड लिया, आपने गलत स्टांस लिया। PTI के कारकुनान आपको पसंद करते थे, हालांकि आपका कोई रोल नहीं था किसी भी चीज़ में, लेकिन वो ये कि सिर्फ आप इमरान खान के साथ साया बनकर चलते हैं तो लोग आपको पसंद करते थे। खैर आगे चलते हैं। तो ओन चौधरी के ख़िलाफ़ ये जो है उनकी पर्सनल लाइफ है, इसलिए मैं उन पर कोई ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आपको सिर्फ ओन चौधरी का किरदार बताया कि ओन चौधरी कौन है। आगे चलते हैं जी। सर्द मौसम में सियासी गर्मा गर्मी उरूज पर है। नवाज शरीफ साहब तकरीबन 15 साल के बाद चौधरी शुजात हुसैन से उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात के लिए वो ज़हूर इलाही रोड पर ख़ुद पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन की सबसे पहले उनकी तबीयत को दरियाफ़्त किया। 40 मिनट की ये मुलाकात रही और पुरतपाक इस्तकबाल किया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का। जब वो वहाँ पर पहुँचे, उनके जो वफ़द था उसमें शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज़ साहिबा, राना सनाउल्लाह और साद रफ़ीक साहब, सरदार एयाज सादिक, आज़म नज़ीर तारड़ समेत पार्टी के दीगर कारकुनान वहाँ मौजूद रहे। मुस्लिम लीग काफ ने उनका इस्तकबाल किया और नवाज़ शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत को दरियाफ़्त किया। 40 मिनट तक ये मुलाकात रही है और इस मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ होगा आप बताइए? खाली खैरियत तो नहीं दरियाफ़्त करने के लिए गए। ये सियासी हिकमत अमली क्या है? ये सिर्फ इमरान खान का रास्ता कैसे रोकना है, ये डिस्कस हुआ। वहाँ PTI को कैसे नुकसान पहुँचाना है, ये डिस्कस हुआ। इमरान खान को खुडे लाइन कैसे लगाना है, ये डिस्कस हुआ है। पंजाब में कैसे उनको डॉज करवाया जा सकता है PTI को, इमरान खान को, ये डिस्कस हुआ है। और तो कुछ भी डिस्कस करने वाला नहीं है। इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन हुई है कि अब देखें मुस्लिम लीग काफ की 6 सीट्स हैं, उस पर बात हुई है। उस पर क्या बात हुई है? यही बात हुई है कि जी आपको हम एडजस्ट कर लेंगे, सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे। इनके जो बेटे हैं उनको नवाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में पहुँचा देंगे 2-3 लोगों को, बस। काफ लीग का यही किरदार है। काफ लीग ने अपना नुकसान किया है। अब मुस्लिम लीग नवाज़ वहाँ पर पहुँची है तो ये नवाज शरीफ साहब को भी पता है कि वो क्लियर मेजोरिटी से वज़ीर आज़म नहीं बनने जा रहे, इसलिए वो तमाम पार्टीज़ के साथ एक गुफ्तगू कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। इलेक्टेबल्स तो वैसे अब उड़ रहे हैं उनकी जानिब, लेकिन वो उनको पता है कि क्लियर मेजॉरिटी लेना अब मुश्किल है। तो वो इसलिए मुलाकातें कर रहे हैं बा पार्टी MQM से अलाइंस और ये मामलात, इसलिए कि क्लियर मेजॉरिटी ही इज़ नॉट बीन एबल टू गेट क्लियर मेजॉरिटी इन पाकिस्तान। सो इसलिए वह मुलाकातें हो रही हैं तमाम जमातों से, सियासी राबते हो रहे हैं, जोड़ तोड़ उरूज पर है, क्या देना क्या लेना उरूज पर है। तो देखते हैं कि आने वाले दौर में क्या होता है। खैर अपना ख्याल रखिएगा। काम नशर को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।